मुरादाबाद शहर के ठठेरा मोहल्ले के रहने वाले मुजीबुर रहमान ने विद्युत विभाग पर फर्जीवाड़ा कर और फर्जी चेकिंग करने का आरोप लगाते हुए टाउन हॉल बिजली घर के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत करते हुए विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित मुजीबुर रहमान ने आरोप लगाया कि उनके घर विद्युत टीम चेकिंग के लिए आई, मगर उन्होंने कोई विद्युत चोरी नहीं की थी। उसके बावजूद उन्हें विद्युत चोरी का नोटिस भेजा गया, साथ ही अधिक लोड होने का भी नोटिस दिया गया है। उन्होंने टाउन हॉल बिजली घर के अधिकारियों और कर्मचारियों पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत करते हुए प्रदेश सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। सिटी चैनल से रूबरू होते हुए पीड़ित मुजीबुर रहमान ने कहा कि उनके साथ विद्युत विभाग द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उनके ऊपर फर्जी तरीके से चेकिंग करवाई गई है। उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को उनके घर पर टाउन हॉल बिजली घर के जेई अपनी टीम के साथ चेकिंग करने के लिए पहुंचे और चेकिंग की, मगर हमारे द्वारा कोई भी बिजली चोरी नहीं की गई थी। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि टाउन हॉल बिजली घर आ जाना। पीड़ित मुजीबुर रहमान ने कहा कि जब वे टाउन हॉल बिजली घर पहुंचे तो उनसे कहा गया कि आपके यहाँ बिजली चोरी पकड़ी गई है। उसके बाद उनके घर अत्यधिक लोड का 81,000 रुपए का बिल बनाकर भेजा गया। 15 अक्टूबर को हमारी लाइन काट दी गई और कहा गया कि ये लोड का बिल जमा कराकर अपनी लाइन जुड़वा लो। टाउन हॉल बिजली घर के द्वारा किए गए इन फर्जीवाड़ों की विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत भी की गई, मगर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित ने कहा कि अब उन्होंने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ये मैं आज अपनी ये रिपोर्टें वगैरह हैं, ये मैं सिटी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ और ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ़ अभद्र तरीके से व्यवहार हो रहा है और मेरे खिलाफ़ फर्जी चेकिंग करी गई है। क्या चेक इन करी गई है? जी, क्या चेक इन करी गई है? मेरे यहाँ ये 11/10 में चेकिंग हुई है और प्रवीण कुमार जेई और सहायक अभियंता उपदेश चौधरी SDO हैं टाउन हॉल के, ये यहाँ परिसर पर आए थे 11/10 में 2:32 पर और इन्होंने यहाँ चेकिंग करी थी। और चेकिंग करते समय इन्होंने देखा इधर उधर बहुत कुछ चेक किया। चेकिंग करने में लगभग समय आधा घंटा लगा था और उसके बाद कुछ इन्हें मिला नहीं था किसी प्रकार का भी, और चेकिंग वगैरह करके मेरे घर में भी घुसे और घर में घुसने के बाद निकल कर आए। फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं था कि मैं कोई चोरी कर रहा था या कुछ कर रहा था और मुझे इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि लोग क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। पहले तो मौके पे मैं मौजूद नहीं था क्योंकि हाल फिलहाल में मेरी बेटी हुई थी, इसलिए मैं अस्पताल से आया था रात के समय, तो मैं आराम कर रहा था घर पे। तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि नीचे चेकिंग हो रही है। उसके बाद क्या हुआ? चेक इन के बाद क्या पेनल्टी पड़ी? उन्होंने यहाँ घुसे और घुसने के बाद चेकिंग किया, मतलब सब कुछ एक तरीके से, और बाद में मुझे बोले भाई टाउन हॉल आ जाना। टाउन हॉल आने के बाद जब मैं गया तो उन्होंने कहा भाई आपके खिलाफ़ चेकिंग करी जा रही है और आपने चोरी कर ली है। मैंने कहा कौन सी चोरी, किस बात की चोरी, क्या की चोरी? बोले आपके खिलाफ़ चेकिंग करी जा रही है। मैंने कहा साहब मैं चोर नहीं हूँ, आप चेकिंग किस बात की कर रहे हो? बोले नहीं आप चोर हो। तो ये बात कहकर खामोश हो गया। फिर मेरे पास फ़ोन आया 2-3 बार और 2-3 बार फ़ोन आने के बाद मैंने उनके फ़ोन पे जवाब दिया मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता और आपको जो करना है आप वो कर लीजिए। 3-4 दिन के बाद 15/10 में मुझे इस बात का आभास हुआ कि मेरे ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट बना दी गई है, जिसमें मुझे लगा कि ये लोड का असेसमेंट बना के दे दिया गया 81,849 रुपये और असेसमेंट बनाकर बोले भाई आप इसे जमा कर दो, आपका लोड भर्ती है और आप ये लोड जमा करके अपनी लाइन जुड़वा लो। 15/10 में मेरी लाइन काटी गई है, 11/10 में मेरी चेकिंग हुई है और इसके बाद मैंने पहले से ही अपनी चेकिंग के लिए और ये लोग आए थे इसके लिए मैंने कार्रवाई शुरू कर दी थी और इसके लिए मैंने अधिशासी अभियंता बड़े साहब के यहाँ लेटर भी दिया था। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि मुझे लेटर रिसीव करानी चाहिए। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने लेटर रिसीव नहीं कराया। बाद में मुझे इस बात का ज्ञात हुआ कि मैंने पोर्टल पे अपनी सुनवाई के लिए काफ़ी लेटर डाले हैं और उसके निस्तारण पे ये लिख रहे हैं कि परिसर पर ABC में कट लगा हुआ था और एक तार की सप्लाई हो रही थी। मतलब पहले चेक इन दिखाई, आप कहाँ से 2 तार पकड़े? चेकिंग जो दिखाई है उसमें चेकिंग रिपोर्ट में खंबे से लेके मेरे परिसर तक उसमें लिख रहे हैं कि 2 तार की डोरी पाई गई और अब लिख रहे हैं रिपोर्ट के जवाब में कि 1 तार की सप्लाई चल रही है। अच्छा, जैसे आपने किया 81,000 रुपये की आपको पेनल्टी पड़ी। 81,000 की पेनल्टी पड़ी है। 15/10 में मैंने लमसम कैसे ना कैसे करके ब्याज वगैरह पे मैंने पैसे उठाए और 40,000 रुपये कैसे ना कैसे करके जमा किए। अच्छा, ये मेरे साथ हुआ। आप कितने रुपए जमा कर दिया आपने?
लगभग मैंने इसमें 3 बिलिंग जमा कर दी है। 25,000 रुपये का एक बिल बाद में आया, उसमें जमा किया। असेसमेंट मतलब कुछ तरीके से थोड़ा जमा हो रहा है। अच्छा, उस 81 के बाद कोई पेनल्टी पड़ी? उस 81 के बाद कोई पेनल्टी नहीं पड़ी। और उसके बाद जब मैं 40,000 रुपये जमा करके आ गया था, तो उन्होंने एक कच्चे पेन से 3,18,94 रुपये का असेसमेंट के नीचे लिखा और 2,20,000 रुपये शमन बनाकर दे दिया मुझे। बोले आपकी शमन राशि दी है। मतलब इसका मतलब क्या है कि शमन राशि आपको जमा करनी है मतलब अभी? यानी कि मुझसे शमन राशि भी जमा कराएंगे और ये चेकिंग रिपोर्ट के फर्जी पैसे जमा कराएंगे। मतलब दोनों चीज़ें एक तरीके से फर्जी हैं। मुझे किसी बात का निस्तारण नहीं मिल रहा। पोर्टल पे भी अपना कोई जवाब अब नहीं। क्या चाहेंगे आप? क्या मैं तो ये चाह रहा हूँ इस चेकिंग को ख़त्म किया जाए बिल्कुल, जो फर्जी तरीके से भरी की गई है, और जेई के खिलाफ, प्रवीण कुमार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आला अधिकारियों में आपने शिकायत करी है, क्या निर्णय आया? अधिकारियों में शिकायत करने के बाद कोई निस्तारण नहीं मिला है, इसलिए मैंने अपनी हार मानकर और कोशिश करते रहने पर पोर्टल पर जनसुनवाई डाली है। और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री से